नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत कम समय में झटपट सा नाश्ता बनाएंगे जिसे बनाना बहुत आसान होगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। तो हमने ये अरुई की पत्तियाँ ले ली हुई हैं। अरुई की पत्तियाँ हमने 3 से 4 पानी धो लिया हुआ है। और ये जो डंठल है हम इसे फेंकेंगे नहीं। एक और नई रेसिपी आपको इसके साथ शेयर करके बताऊंगी। तो इस तरह से हमने सारी पत्तियों के डंठल निकाल लिए हुए हैं और जो पीछे का हिस्सा है उससे हम रेशा निकाल लेंगे। इस तरह से आसानी से पत्तियों के पीछे का रेशा निकल जाता है। तो अच्छी पत्तियां देख देख कर हमने सारे पत्तियों के रेशे इस तरह से निकाल लिए हुए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। ये हमने इस तरह से एक पत्तियों के अंदर एक पत्तियाँ डालकर इस तरह से एक बंडल तैयार कर लिया है। और पत्तियों को इस तरह से हम पहले कट लगाएंगे और उसके बाद हम इस तरह से सीधा करके फिर हम उसमें बारीक बारीक काट लेंगे। और देखिए कितने आसानी से ये कट जा रहा है। हमें इसमें बड़े पार्ट नहीं चाहिए पत्तियों के, तो इस तरह से। और मैंने अरुई की पत्तियों का एक बहुत ही अच्छा सा रेसिपी शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार थी। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। हमने 1 कप उड़द दाल ली है, ये लगभग 250 ग्राम है। और इसको हमने 3 से 4 पानी धोकर हमें रात भर के लिए भिगा कर रख देना है। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट रहा है। तो एक मिक्सर जार लेंगे, मिक्सर जार में हमें इसे पीसना है। तो जितना मिक्सर जार में आए उतना ही पीसे, क्योंकि ये इसमें लम्स होते हैं तो ये काफ़ी थिक कर देता है। तो कम कम हम रखकर मिक्सर में पीसेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। एकदम बारीक है, बहुत ही पाउडर टाइप में नहीं चाहिए, हल्का दरबरा चाहिए। तो इस तरह से हमें पीस कर ले लेना है। तो एक बर्तन में हम इसे निकाल देंगे और फिर उसके बाद दूसरी बैच भी इसी तरह से हमें पीस लेना है। पीसने में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो थोड़ा पानी 2 चम्मच डालकर इस तरह से बैटर को हमें पीसना है। पर बहुत बैटर ढीला और गिल्ला बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो इससे हमारी जो रेसिपी है वो बिगड़ जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारा पीस लिया। उसके बाद हम मसाले पीसेंगे। हमने हरा मिर्च 4 से 5 लिया हुआ है, साथ में ही बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और हमने मसाला बनाकर तैयार कर लिया हुआ है। तो अब हमें इसे मसाले को हमें उसी बैटर में मिला देना है। तो जो हमें मिक्सर जार में ऊपर के ढक्कन में लगा था तो हमें इसे इसी में मिला लेना है और सारा जो मसाला है बैटर में ही मिला देना है। उसके बाद हमें ने जो अरुई की पत्तियाँ काटी थी उसे इसमें ऐड कर देना है। तो ये लीजिए इस तरह से ऐड कर लिया। उसके बाद हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 चम्मच भी, और साथ में ही जीरा, और सारी चीज़ों को हमें मिला देना है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप इसमें मिर्ची डाल सकते हैं। वैसे भी हमने मिर्ची कट करके नहीं डाल है बल्कि पीस के डाला है। तो इस तरह के हमें बैटर को मिला देना है। पर हाँ, इसमें अभी हमें नमक नहीं मिलाना है। अगर आप नमक पहले मिला देंगे तो ये एकदम ही ढीला हो जाएगा, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे हमारी रेसिपी जो है वो आसानी से बनेगी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। फिर हाथों में थोड़ा सा पानी या और तेल लगाकर इस तरह से आप टिक्की शेप में बना लीजिए। और तेल को अच्छे से, ये देखिए कितने आसानी से ये बन जाता है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि बहुत ही बैटर को पतला ना होने दें। और नमक तभी डालें जब आपको बैटर
आपको बनाना हो रेसिपी को तभी डालें, उसके पहले नहीं डालें, नहीं तो ये बहुत पतला हो जाएगा। तो चलिए झटपट से हम तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया हुआ है। तो इस तरह से छोटा छोटा लेकर हम बना सकते हैं टिक्की शेप में। आपको जिस शेप में पसंद हो आप बना सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 शेप की ये रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी। तो इस तरह से हाथों से डाल दें तो बहुत ही आसानी से ये हमारा बनता है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बहुत हाई नहीं रखेंगे। और उस एक तरफ हो जाए तब हमें इसे पलटी कर लेना है। और इस तरह से हमें पलटी करके दूसरी तरफ भी अच्छे से पकने देना है। और ये लीजिए हमारा एक बैच तो बनकर तैयार हो गया है, एकदम गोल्डन कलर का आ चुका है। देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। इसी तरह से हमें दूसरा बैच भी भजिया टाइप में आप बना सकते हैं। तो इस तरह से एक तरफ हो जाए फिर दूसरी तरफ आप इसे पलटी कर दीजिए। और इसी गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रहेगा, बाहर से एकदम जल जाएगा। तो इस तरह से हमें सारी बैच को बना कर ले लेना है। अगर आपको इस तरह से नहीं बनाना है बल्कि दूसरे तरीके से बनाना है तो आप इस तरह से हम जो रोटी सेकने वाला पलटा होता है उसे तेल में डाल दीजिए और ठंडा होने के बाद आपको इसे इस तरह से बनाइए। और जो हमारा मेदू वड़े के शेप में भी इसे आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा। तो मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए, इस तरह से तेल में डालते जाइए, बस याद रहे कि पलटा साफ़ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें डालकर सारे बैच को बनाकर ले लेना है। तो लीजिए हमारा क्रिस्पी कुरकुरा उड़द की दाल का नाश्ता बनकर तैयार है। तो इस तरह से मैं आपको सारे बैच दिखाया। और साथ में अगर ये पकौड़े के साथ मिर्ची ना हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है, तो हमें मिर्ची को भी तल लेना है। तो ये लीजिए हमारा क्रिस्पी कुरकुरा उड़द दाल का पकौड़ा तैयार है। उसी के साथ ये कितना क्रिस्पी बना है, ये लीजिए अंदर से एकदम ही सॉफ्ट है, बाहर से एकदम क्रिस्पी है। तो इसके साथ चटनी ना हो तो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो ये लीजिए हमारा चटनी के साथ हमने टमाटर की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। साथ में टमाटो सॉस है, आपको जिस में अच्छा लगे आप खा सकते हैं। ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये मैंने टेस्ट करके देखा, बहुत ही टेस्टी था। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं अपनी एक झटपट सी नई रेसिपी में।